तो बॉर्डर 2 आज मैंने देखी है और आज हम उसकी बात करेंगे रिव्यू में, और थोड़े बॉर्डर के फर्स्ट पार्ट की भी बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट पार्ट जस्ट 3 दिन पहले देखा था, क्योंकि मेरे मन में कोई हाइप नहीं थी, कोई कुछ था नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगा कि चलो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले, तो क्या पता कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट आए, कुछ हाइप आए। मैंने वैसे देखा था, लेकिन मेरे को लगा चलो कोई एक और बार देख लेते, तो वापस देखी, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी हाइप आई। और वो भी किसकी वजह से, तो वो सनी देओल की वजह से। तो अब बात करते हैं बॉर्डर 2 की। तो एक तरीके से ये लोग एज अ सीक्वल प्रमोट कर रहे हैं इस फिल्म को, जहाँ पे विकिपीडिया या फिर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी सीक्वल करके ही प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे मेकर्स ने ऐसा कहा था कि ये फिल्म जो है उसी टाइम पे इसके इवेंट्स अकर हो रहे थे जब लोंगेवाला के ऊपर जब ये फिल्म बनी थी, फर्स्ट पार्ट इसका बॉर्डर का, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे इसके इवेंट्स अकर कर रहे थे। तो ये एक तरीके से वैसी सीक्वल यहाँ पे दिखाई गई है। और ये पूरी अगर हम देखें तो ईस्ट पाकिस्तान या फिर अभी के टाइम पे बांग्लादेश, उसके और 1971 वॉर के अराउंड टेक प्लेस करती है, जहाँ पे हमें यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात दिखाई जाती है। जहाँ पे एयरफोर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ, और नेवी को कर रहे हैं आहान शेट्टी, और आर्मी को ऑब्वियसली सनी देओल और वरुण धवन कर रहे हैं प्रेजेंट। और इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो है केसरी के डायरेक्टर, जिन्होंने केसरी का फर्स्ट पार्ट अक्षय कुमार वाला देखा है, अनुराग सिंह इनके डायरेक्टर है। तो बेसिक स्टोरी आई थिंक यही होगी कि 1971 वॉर के ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है, और पेट्रियोटिक देशभक्ति वाली फिल्म है। लेकिन मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूँ तो मुझे पर्सनली सही बोलूँ तो फर्स्ट हाफ, जिस तरह का बिल्डअप, जिस तरह की बातें, जिस तरह के इमोशनल बॉन्डिंग सबको एक तरीके से कहते हैं ना कि दिखाया गया है इनकी तरफ से, कि एक सोल्जर की लाइफ जब एडमिशन लेते हैं नेशनल वॉर एकेडमी में, उसके बाद कैसे रिवॉल्व करती है, फिर चाहे वो आर्मी सोल्जर हो, फिर चाहे वो एयरफोर्स वाले हो या फिर नेवी वाले हो, जब तीनों अलग सोल्जर्स, अलग टाइप के सोल्जर्स जब एक साथ आते हैं, दोस्त बनते हैं, कुछ मतभेद मनभेद होते हैं, उधर से जिस तरह से शुरुआत की थी उन्होंने, और जिस जगह पे इंटरवल आता है तो वो एक लेवल इसका देख लेते हैं हम कि अच्छा टाइम पास और अच्छी फिल्म लग रही है अब तक। और जहाँ पे मैं सबसे पहले इस फिल्म की तारीफ करूँ तो मुझे पर्सनली इसका शुरुआत बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि आप अगर देखें जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं, वॉर फिल्म स्पेशली, तो एकदम दुख के साथ, एकदम अटैक्स के साथ शुरू होती है, या फिर एकदम विलन के कहते हैं ना, विलन के इंट्रोडक्शन से और फिर हीरो की एंट्री, विलन कितने जुल्म कर रहा है इंडिया पे, फिर उनके वो डायलॉग्स, यहाँ पे एक तरीके से पूरी अलग शुरुआत है। एक तरीके से ओरिजिनल रेफरेंस, फर्स्ट बॉर्डर के एक रेफरेंस के साथ शुरुआत की गई है, लेकिन एकदम शांति से शुरुआत होती है कि उनको कोई घाई नहीं थी, इक्वली टाइम देते हैं, तो उस तरीके से वो लोग शुरुआत करते हैं। और वैसी शुरुआत मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज वो होता है ना आपके मन में कि एक छाप छूट जाती है कि वॉर फिल्म होगी तो ऐसे शुरुआत होगी, फिर ऐसा कुछ होगा, वैसी डायलॉग बाजी होगी। लेकिन ओवरऑल इनटू माय सरप्राइज फर्स्ट हाफ पूरा सरप्राइजिंग निकलता है, और अच्छा, हाँ, मैं एटलीस्ट जिस तरह का बिल्डअप चाहिए टू एवरी कैरेक्टर, टू एवरी प्रीवियस स्टोरी, वो अच्छे से इनको मिल रहा है फर्स्ट हाफ में। हाँ, स्ट्रेची जरूर लगता है, लेकिन दैट वाज ओवरऑल, जहाँ पे इंटरवल जरूरी था, जहाँ पे जिस पॉइंट पे एक पास्ट और प्रेजेंट का खेल होना चाहिए वैसा जरूरी था, वैसा उन्होंने अपने तरीके से अच्छे से दिखाया है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। सेकेंड हाफ की शुरुआत से लेके अंत तक बेरली, मेरे को पर्सनली रेयरली या फिर बेरली, आपको जो वर्ड यूज करना हो, ऐसे मुझे मोमेंट्स लगे जहाँ पे मेरे को वो एक कहते हैं ना कि नोस्टैल्जिक फैक्टर, देशभक्ति वाली फीलिंग, एक वॉर मूवी की फीलिंग आए, जहाँ पे उसकी कमी सिर्फ सनी देओल और वरुण धवन ही खत्म करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ओवरऑल सेकेंड हाफ से मुझे ओवरऑल फिल्म बोरिंग लगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट हाफ पूरा मरीनेट करके या फिर जिस तरह से प्रेजेंट किया था कि अब जो होगा, अब जो सेकेंड हाफ होगा वो हम 50% इमोशंस एंड एक्टिंग एंड ड्रामा, 50% वॉर एंड एक्शन के साथ हम खत्म करेंगे। लेकिन इनटू माय सरप्राइज इमोशनली फिल्म कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। आई नो आपको एक सोल्जर की शहादत दिखानी है, सोल्जर की ब्रेवरी दिखानी है,
आपको पास्ट भी कनेक्ट करना है, आपको अलग जो साइड क्वेस्ट में आपकी वाइफ के साथ जो चल रही है बातें वो भी दिखानी है। लेकिन उस सब में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा कुछ देखा हुआ है, ऐसी डायलॉग बाजी, ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस, ऐसा एक दूसरे को डायलॉग मारना, ये सब तो मैंने फर्स्ट बॉर्डर में भी देखा हुआ है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार मैं अगर यही देख रहा हूं तो मैं फर्स्ट को ही क्यों ना देखूं। और मुझे पर्सनली ओवरऑल ऐसा फीलिंग आया कि यार बहुत स्ट्रेची हो गई फिल्म। और आप जब कोई सोल्जर की शहादत पे बात कर रहे हैं, आई होप मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप किसी सोल्जर के ब्रेवरी पे ऊपर बात करते हैं, तो मुझे पर्सनली उस मोमेंट्स पे मुझे बेस्ट एग्जांपल कोई वॉर मूवी का लगता है तो वो शेरशाह का है। वहां पे जिस तरह से सेकेंड हाफ में एलिवेट हो जाती है पूरी चीज है, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी है, तो मुझे पर्सनली वो चीज बहुत बढ़िया लगी थी। और मुझे इस चीज का आइडिया ना बहुत ही एकदम वियर्ड लगता है कि आप जब प्रमोट कर रहे थे फिल्म को, तब इनके मेकर्स में से किसी ने बोला था कि ये पैरेलली 1971 के लोंगे वाला बॉर्डर वॉर के साथ ही चल रही है। जहां पे मैं आपको बताऊं, अगर पैरेलली चल रही है और कैरेक्टर्स फिक्शनल है, तो आपने जो दो कैरेक्टर्स रखे हैं, वीर शहीद मेजर होशियार सिंह दहिया सर के और वीर शहीद मेजर निर्मलजीत सिंह सेखो सर के, तो अगर पूरा ही रखना है आपको फिक्शनल, तो फिर रियल लाइफ कैरेक्टर्स को आपको वापस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। क्योंकि एट लास्ट अगर आप फिक्शनल वॉर मूवी बना रहे हो, यहाँ पे कोई सत्य घटना पे आधारित वाली बात नहीं आती फिर मेरे हिसाब से। बिकॉज फिर वरुण धवन को आपको एक अलग ही फिक्शनल कैरेक्टर दे सकते थे, जैसे आपने आहन सर को दिया, जैसे आपने सनी देओल को दिया, क्योंकि सनी देओल से दोनों पार्ट में एक मेन कड़ी है मेरे हिसाब से, विद सोनू निगम एज द म्यूजिक। उधर आई थिंक कुलदीप सिंह कलेर फतेह, या फिर कलेर नाम था, यहाँ पे फतेह सिंह कलेर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ नाम है। तो फिर वो फिर क्या होता है ना कि आपकी कम बैक टू रियलिटी वाली बात हो जाती है। आई नो ऐसी फिल्मों में आपको लॉजिक नहीं लगाना होता, सिर्फ एंजॉय करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इमोशंस मेरे को पर्सनली टू बी ऑनेस्ट फील नहीं हुए। जहां पे लास्ट का गाना मिट्टी के बंदे, ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड, ब्यूटीफुली संग बाय सोनू निगम, और जिस तरह के वहां पे इमोशंस फील होने चाहिए थे, और जो लास्ट का एक सरप्राइज मोमेंट है, उसके लिए मुझे पर्सनली लगा कि नहीं बॉस, ये पर्टिकुलरली अच्छा लगा। बाकी तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, तो वन ऑफ दोज रूटीन वॉर फिल्म्स लगी मुझे, बिकॉज ये सब देखा हुआ है। यहाँ पे कन्विक्शन काम कर गया ना अगर आपका, तो मुझे लगता है कि फिर आप जीत गए वॉर फिल्म बनाने में। और आई नो कि आप जब बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स फिल्म बना रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही कन्विंस करोगे, उसमें भी सनी देओल एज हीरो है, तो फिर कन्विक्शन आपको चाहिए ही नहीं रहता। लेकिन वो जो एक होता है ना कि एक इमोशंस फील होने चाहिए, एक जो होता है ना कि इस कैरेक्टर से या फिर एक सोल्जर से कनेक्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगा। एक चीज मुझे इस फिल्म की बहुत बढ़िया लगी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्राज या फिर जो बाकी के अदर स्टार कास्ट में जो सोल्जर्स को लाए हैं वो लोग, उनकी स्टोरी के साथ आप मजे रख लेते हो, क्योंकि उनकी स्टोरी जब साथ में चल रही है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। तो मुझे पर्सनली, क्योंकि वो चीजें ना वॉर फिल्म्स में बहुत ही स्टीरियोटाइप हो जाती है कि मेरे घर ये हो गया वो हो गया, अब मेरे घर पे चले जाना मेरी बॉडी को लेके। यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को बैलेंस करके उन सोल्जर्स की भी बात दिखाई है, जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। पॉजिटिव्स में एक और बात करूं तो फर्स्ट हाफ पूरा बहुत बढ़िया है। मतलब वो जिस तरह का बिल्डअप था कि सोल्जर की लाइफ की शुरुआत, फिर जब वो उनको प्रमोशन मिलता है टू अ सोल्जर, फिर वापस आप प्रेजेंट में आ गए, वो बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद मैं बात करूं तो सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। मेरे को पर्सनली सनी देओल हो तो फिर तो ऐसे फिल्मों में तो आपको पता ही है कि वो जब दहाड़ेंगे तो पूरा थिएटर साथ में दहाड़ेगा और सीटियां तालियां बजाएगा। तो सनी देओल इज द ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी। और स्पेशली सेकेंड हाफ में जब वो जो पोस्टर है उनका, वो रॉकेट लॉन्चर वाला, वो पर्टिकुलर सीन, ऐसा मैंने जैसा बोला कि वो बिट्स एंड पीसीस में है, लेकिन वो जितना भी है दैट इज रियली गुड। वो वहां पे वो डायरेक्टर सर ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके सामने वरुण धवन बहुत ही बढ़िया सिंसियर परफॉर्मेंस लेके आते हैं। और उन्होंने जिस तरह के रील जो उनकी वायरल हुई थी कि मेरा जवाब आपको फ्राइडे को मिल जाएगा कि मैंने कैसा काम किया है, तो बहुत ही सिंसियर
बहुत ही डाउन प्ले भी किया है, अंडर प्ले भी किया है, लेकिन साथ में एकदम सिंसियर परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और कहीं पे भी वो कॉमेडी ज्यादा, जब उनकी जो एक आदत है कि एक मैं कुछ बीच में कॉमेडी बोल दूंगा, यहाँ पे एकदम कंट्रोल, एकदम कहते हैं ना कूल एंड काम नजर आए। और स्पेशली उनके जो कॉम्बैट सीक्वेंसेस है वो मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो वरुण धवन वाज रियली गुड थ्रू आउट द मूवी। दिलजीत दोसांझ मेरे लिए एक ऐसे एक्टर है, जो मैं सिंगर नहीं मैं एक्टर बोलूंगा, एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी प्रेजेंस या फिर जिनकी एक चाम है मेरे मन में, कि वो जब आएंगे तो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है। स्पेशली उड़ता पंजाब से जब से मैंने उनको देखा है, चमकीला में तो वो रोल जी ही गए थे वो पूरा। यहाँ पे भी सेम चीज है, उनको उनके हाथ में बहुत अच्छी खासी कॉमेडी आई है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया चीज लगी यहाँ पे। और मेरे हिसाब से वो एक कहते हैं ना कि चार्मर ऑफ द मूवी जो है, तो वो दिलजीत दोसांझ है। आहान शेट्टी की मैंने तड़प फिल्म देखी थी, मुझे वहां पे उनका काम बहुत बढ़िया लगा था एज ए एक्टर, एकदम मेच्योर और एकदम सीरियस परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका अगर मैं कहूँ ना तो अच्छा काम है, लेकिन डायलॉग्स कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बहुत कम डायलॉग्स दिए उनको कंपैरेटिवली टू वरुण एंड दिलजीत दोसांझ, बहुत ही कम डायलॉग्स है, लेकिन उनका काम अच्छा है। तो एक्टर्स में सबका काम बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। फ्लैशबैक वाले सीक्वेंसेस कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रन टाइम अफेक्ट हो रहा है। ऑलरेडी 3 आवर्स 19 मिनट्स की फिल्म है, उसमें भी जब लव इंटरेस्ट की पर्टिकुलरली बात शुरू होती है तो वो बहुत ही लंबे सीक्वेंस। और वो भी प्रॉब्लम कहाँ है कि वरुण धवन और दिलजीत की बात आती है, वहां पे बहुत लंबे सीक्वेंसेस हो जाते हैं। आहान शेट्टी में जल्दी खत्म कर दिया कि चलो जल्दी खत्म कर देते हैं, तो उसकी वजह से पूरा रन टाइम अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से फर्स्ट हाफ थोड़ा स्ट्रेची फील लगता है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट बॉर्डर में कैसा था कि वो सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना बात कर रहे हैं, और उधर ही उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई जो था यही था, इतना था, जिसकी वजह से फिल्म की पेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं होता है। जहाँ पे सेकेंड हाफ में थ्रू आउट इतने लंबे वॉर सीक्वेंसेस है, और हाँ आई नो कि वॉर मूवी है तो सीक्वेंसेस लंबे होंगे ही, लेकिन वो जो एक अन्याय मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो एक वेस्टफुलनेस फील हुई ना कि दिलजीत और आहान शेट्टी के कैरेक्टर को जल्द ही उन्होंने एंड कर दिया। क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि अगर आप लास्ट तक लेके जाते हैं ना तीनों कैरेक्टर्स को, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक टेंशन बिल्ड रहती है आपके मन में, हो रहता है कि उधर क्या चल रहा होगा। उधर जब आप जाते हो तो लगता है कि इधर जमीन पे क्या चल रहा होगा, जमीन पे आते तो आसमान में क्या चल रहा होगा। जिसकी वजह से फिर क्या हो गया कि सारा फोकस सनी देओल और वरुण धवन पे आ गया, जो कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन बहुत स्ट्रेची और बहुत लंबा कर देता है फिल्म को, जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया नहीं लगा। उसके बाद नोस्टैल्जिया फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से आपको इमोशंस फील नहीं होते हैं। वीएफएक्स की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को कंपेयर करके बोलूं, अगर हम आर्मी वाले सीक्वेंसेस को और फ्लैशबैक वाले सीक्वेंसेस को बाद में रखें, तो 70-80% ऑफ द फिल्म फील्स लाइक कि उन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट किया। और बहुत ही खराब वीएफएक्स है, जो इसकी सबसे कमजोर कड़ी है वो इसका बहुत खराब वीएफएक्स होना है, जिसकी वजह से वो एक इमोशन, जिसकी वजह से एक एक्शन मूवी, जिसकी वजह से एक वॉर मूवी आप देख रहे हो, उसका पूरा मूड या फिर उसका पूरा मजा किरकिरा हो जाता है मेरे मन में। तो उसकी वजह से ही मेरे को सबसे बड़ा फैक्टर फिल्म न पसंद आने का वही था कि आप इतना बोरिंग फील होता है, आपको आपको इतनी स्ट्रेची फील होती है कि इट जस्ट हैपन्स टू बी लाइक खत्म करो यार, मतलब बहुत स्ट्रेची हो गई थी उसकी वजह से। तो मुझे पर्सनली ये सब रीजंस की वजह से अच्छी नहीं लगी। हाँ, एक दो कैरेक्टर डेवलपमेंट सनी देओल और उनके बेटे के रिलेटेड लास्ट में, उसके बाद लास्ट का सरप्राइज, उसने फिल्म को कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अच्छी एंडिंग दी है, जहाँ पे आप समझते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहाँ पे आहान शेट्टी इज ड्राउनिंग, तो वहां पे सारे सामने सारे उनके जो जवान हैं, उनके जो दो कहते हैं ना कि उनके कैप्टन के नीचे जो सारे कैडेट्स होते हैं, वो सारे नाच रहे जबकि उनको बचाना होता है। तो इसमें मैंने लॉजिक तो जानबूझ के नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में भी नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट मैंने ऐसे देखी थी कि अगर मैं उस टाइम पे अगर मैंने देखी होती तो मैं कैसे देखता। वहां पे लॉजिक कहाँ लगाया, जहाँ पे एंड में उन्होंने सारा कवर कर लिया कि हम सब तो भाई हैं लास्ट में, दोनों मुल्क जो है, जो यहाँ पे नहीं किया है, जो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ही वही हुई है कि उन्होंने फिक्शनल स्टोरी दिखा के गलती ये कर दी कि दो रियल लाइफ कैरेक्टर्स ले लिए, लेट ग्रेट मेजर होशियार सिंह दहिया सर और निर्मलजीत सिंह सेखो सर,
लेकिन वहां पे एक पूरा कहते हैं ना कि वो पुल टूट गया मेरे हिसाब से, वहां पे ही मेरा कनेक्शन, वहां पे फिर मेरे को रूटीन मूवी लगने लगी। और उसकी वजह से मैं अगर कहूँ तो ओवरऑल बॉर्डर टू मुझे पर्टिकुलरली बोर फेस्ट लगी है। लाइक सेकेंड हाफ तो बहुत बोरिंग और स्ट्रेची लगा मेरे को। सनी देओल, वरुण धवन, इन सब की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ने फिल्म को बचा लिया है। और कुछ कुछ इमोशनल सीन्स, कुछ कुछ वो बड़ी प्रॉब्लम है कि सेकेंड हाफ में इमोशनल सीन्स, एक्शन सीन्स और कन्विक्शन और फिल्म का ट्रीटमेंट बिट्स एंड पीसीस में आता है, जिसकी वजह से मेरा पर्टिकुलरली कनेक्शन लूज हो गया पूरा थ्रू आउट द फिल्म सेकेंड हाफ में। तो मैं ओवरऑल इनकी एक्टिंग, फिर वो जो अलग से सोल्जर्स की स्टोरी दिखाई है वो, और जिस तरह का शुरुआत और जिस तरह का फर्स्ट हाफ उन्होंने एंड किया था, उसकी वजह से मैं सिर्फ 2.5 स्टार्स देना चाहूँगा फिल्म को। तो आपने ये फिल्म देखी हो तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।